विटिलिगो ऑटो इम्यून बीमारी होती है। शादी करने में लड़कियों को काफी प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को। मछली खा के दूध नहीं पीना या दूध पी के मछली नहीं खानी। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, जिसकी वजह से पीड़ित इंसान मानसिक तौर पर भी बहुत दुख झेलता है। समाज में उसको एक छुआछूत की नज़रों से देखा जाता है, उसको नौकरी ना मिलना, शादियों में न्योता ना मिलना और पब्लिक प्लेसेस में भी उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। विटिलिगो क्या बीमारी है? क्या यह एक लाइलाज बीमारी है या नहीं है? क्या यह छूने से हो सकती है? ऐसे कई सवालों का जवाब हमने सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सुभाष चंद्र भर्जीदा से बात की। तो सबसे पहले विटिलिगो क्या है? विटिलिगो एक ऐसी स्थिति है जिस हमारी त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। दरअसल हमारी त्वचा में रंग देने वाले सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। विटिलिगो में ये सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर सफ़ेद दाग नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस या किसी चोट से भी ये ट्रिगर कर सकते हैं। स्ट्रेस लेने से और पैनिक क्रिएट करने से प्रॉब्लम्स आपकी और बढ़ जाती हैं। सो अगर आपको कोई वाइट पैच एक बनता भी है तो उसको आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसको प्रॉपर इलाज करिए और 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कुछ 5-10% पेशेंट होते हैं जिनमें हम प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद भी हम कहते हैं कि जी मेडिकल उसमें आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं। ओके। इलाज उसका भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसका नहीं हो रहा, उसका भी इलाज हो जाता है। उसके सर्जिकल ऑप्शंस हैं, उसके लिए टैटूइंग कर देते हैं, कभी कलर मैच करके स्किन का टैटू कर देते हैं ताकि वो नॉर्मल स्किन के साथ स्किन मैच कर जाए। बेसिकली कलर ही चेंज करना है ना आपने। तो एक तो टेम्परेरी कैमोफ्लेज भी होता है जो आपने सुबह दिन में लगा लिया, मॉर्निंग में आपने आपकी स्किन के साथ जो कलर है मैच करता हुआ, तो पता भी नहीं चलेगा आपके सारे दिन कि आपको वाइट पैचेस हैं या नहीं है। परमानेंट आपका स्किन लेके उसमें से मेलानोसाइट लेके उसमें पिगमेंटेशन भी डाल दिया जाता है। नॉर्मल स्किन लेके उसके ऊपर ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं, तो सर्जिकली भी उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो ऐसा मतलब सोचना कि ये लाइलाज बीमारी है वो गलत होगा। हर तरह का इलाज पॉसिबल है, बहुत सारे इलाजेस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। क्या विटिलिगो किसी भी उम्र में हो सकता है? विटिलिगो एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी होती है, डिजीज है, जिसमें कि वाइट स्पॉट्स बॉडी पे हो जाते हैं या सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं, सफ़ेद दाग वाली वहाँ पे स्किन के अंदर जो पिगमेंट जो होता है, मेलानिन फॉर्म होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे जो कलर है स्किन का चेंज हो जाता है, तो वो वाइट कलर के निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये किसी भी एज में हो सकती है, बचपन से लेके किसी भी एज तक। बट ये एक जेनेटिक अंदर से इनबॉर्न एक टेंडेंसी होती है कुछ लोगों में कि वो उनको वाइट स्पॉट से हो जाती है। हमने बच्चों को भी देखा है, 4-5 साल के बच्चों को भी हो जाती है। नहीं होती है तो नहीं होती है, एंड में आके 40 साल की एज में पैदा हो जाती है, 50 साल की एज में डेवलप हो सकती है। तो एज इज़ नो बार। कोई कभी भी किसी मेल फीमेल सेक्स एंड एज किसी भी सेक्स में हो सकती है। खासतौर पे बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चों में आजकल पेरेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं एकदम। बच्चे को जरा सा या छोटा सा निशान हल्का सा वाइट भी लगेगा तो वो भागते हैं कि ये कहीं विटिलिगो तो नहीं है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में आती है जो फेस के ऊपर छोटे छोटे हल्के वाइटिश, नॉट वाइट नहीं कहेंगे उनको हम, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट कलर होता है उसका स्किन से, हाइपोपिगमेंटेड से पैचेज हो जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। कुछ डेफिशिएंसीज हो गई एक्सेसिव सन एक्सपोजर से, ड्राइनेस की वजह से वो पैचेस देखने में, एक पैच लगेगा इसका रंग थोड़ा हल्का है जो बाकी सराउंडिंग स्किन है, तो वो एकदम घबरा जाते हैं। तो वो उनको हम काउंसिल भी करते हैं और वो अलग बीमारी होती है, उसका विटिलिगो के साथ कोई लेना देना नहीं होता। बट पेरेंट्स नेचुरली कंसर्न शो करते हैं और उसको हम समझाते हैं कि ये वो बीमारी नहीं है, तो ये अपने आप ठीक हो जाती है अपने आप। कुछ बच्चों को होती है, सप्लीमेंट्स देते हैं कुछ उनको, कुछ क्रीम्स वगैरह, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स दिया तो उससे वो पैचेस डिसअपीयर हो जाते हैं। क्या दूध और मछली का एक साथ सेवन करने से विटिलिगो हो सकता है? कोई भी चीज़ खाने से एक तो ये बीमारी पैदा नहीं होती
और स्पेशली ये जो काफ़ी पॉपुलर मिथ जो है कि मछली खा के दूध नहीं पीना या दूध पी के मछली नहीं खानी, इसमें तो हमारी साइंटिफिक जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली कोई फर्क नहीं पड़ता, मछली खाओ या दूध पियो या मछली खाओ। कुछ लोग कहते हैं हाँ जी सफ़ेद चीज़ कोई भी नहीं खानी आपने, तो वो ये सारे एक मिथ्स हैं, अननेसेसरी लोगों के बनाए हुए ढकोसले हैं। कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट यूजुअली इसका कोई कंसर्न नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे ना बीमारी फैलती है, ना बीमारी पैदा होती है, और ना ही बीमारी जिसको है उसको भी कोई प्रॉब्लम होगी इससे। क्या विटिलिगो के साथ अन्य ऑटोइम्यून बीमारियां भी जुड़ी हो सकती हैं? क्या विटिलिगो के लिए कोई पारिवारिक इतिहास, जेनेटिक फैक्टर जिम्मेदार हो सकता है? ये ऑटो इम्यून डिजीज ही कहते हैं, मानते हैं हम इसको, क्योंकि इसके साथ कभी कभी और ऑटो इम्यून डिजीज का भी एसोसिएशन पाया जाता है। कभी कभी थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है इसके साथ में। जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कि जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें कुछ थोड़ी सी टेंडेंसी ये बीमारी होने की ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इसको हम प्योरली एक जेनेटिक डिजीज़ भी नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ी सी टेंडेंसी होती है अगर फैमिली में हिस्ट्री है। बाकी बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है, और बिल्कुल ये श्योर है कि एक दूसरे से कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसमें सिर्फ और कोई आपका बॉडी का सिस्टम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इससे कोई आपकी लाइफ को कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, कोई और अंदर का शरीर आपका ऑर्गन कोई ख़राब नहीं हो रहा है इससे। सिर्फ एक आपके स्किन का जो कलर है वो नॉर्मल से वो वाइट कलर दिख रहा है। तो दैट इज़ द ओनली चेंज। विटिलिगो होने का मुख्य कारण क्या है? और वो कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं लाइफ में, कुछ किस चीज़ से ये डेवलप होती है, कैसे होती है ये, कब होती है और क्यों होती है, तो इन सब सवालों के कोई हमारे पास जवाब नहीं है। तो वी डोंट नो मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, इनका कोई जवाब नहीं होता हमारे पास। क्या विटिलिगो का इलाज संभव है? क्या यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है? पहले तो मैनेजेबल तो है ही, मैनेजेबल है। अब 100% मैनेजेबल भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट, सब दवाइयाँ देने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते हैं। काफ़ी पेशेंट जो हैं उनको दवाई दी जाती है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिससे बीमारी बढ़नी भी बंद हो जाती है, बीमारी ठीक भी होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप कहें जी कि क्योर अवेलेबल है, या अब अगर क्योर का डेफिनेशन आप लें कि हाँ जी हमने बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी, वो शायद पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोगों में ठीक भी नहीं होती, काफ़ी ट्रीटमेंट्स करने के बावजूद फॉर ए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलती रहती हैं, वो फिर भी नहीं ठीक होती है। तो ऐसे केसेस जो होते हैं जिनमें ठीक नहीं होती है दवाइयों से, उसमें फिर हमें कुछ और ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में, जिसको हम अर्ली विटिलिगो बोलते हैं या प्री विटिलिगो बोलते हैं, जब बीमारी शुरू हो रही होती है उस टाइम कुछ हल्के निशान होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हाइपो पिगमेंटेशन बोलते हैं उसको, कि स्किन का कलर थोड़ा लाइट हो गया आपकी नॉर्मल स्किन से, बिल्कुल वाइट नहीं हुआ। तो उन केसेस में कभी कभी हम कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते हैं, तो उनसे ये निशान ठीक भी हो जाते हैं। क्या कोई ऐसी दवा या ट्रीटमेंट है जो विटिलिगो को जड़ से मिटा सके? वर्तमान में विटिलिगो के लिए कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? ट्रीटमेंट्स और दवाइयाँ हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ होती हैं, कुछ लगाने की मेडिसिन होती हैं। अब वो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ करके उसको हम आजकल कुछ लोग स्टीरॉयड्स भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स भी होते हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है कुछ लोगों में, जिनमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है बीमारी, कि एकदम बढ़नी शुरू हो गई, पूरी बॉडी में फैलनी शुरू हो जाती है। तो उन लोगों में इस तरह की दवाइयाँ भी यूज़ करनी पड़ती हैं बीमारी को रोकने के लिए। और तरह तरह की दवाइयाँ हैं, अवेलेबल हैं, जो पिगमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। दवाई खाने के बाद विद द हेल्प ऑफ सन एक्सपोजर, सनलाइट और अल्ट्रावायलेट UVA रेडिएशन होती है, UVB रेडिएशन भी आजकल यूज़ करते हैं। नैरो बैंड UVB फोटोथेरेपीज़ अवेलेबल हैं। तो दवाइयों की से साथ भी दवाई इलाज हो सकता है, फोटोथेरेपी भी हो सकती है, सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं। तो जिनको बिल्कुल ठीक नहीं होता है, बीमारी स्टेबल रहती है, ना बढ़ती है ना कम होती है, मान लीजिए एक पैच, एक दो निशान है, बीमारी बढ़ भी नहीं रही है, और ऐसी जगह पे है कि जो दिखाई देने वाली जगह है, एक्सपोज्ड एरियाज़ पे ऊपर है, तो वो देखने में लोगों को लगता है कि हाँ ये बीमारी ऐसी है, इनको
अब सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्या विटिलिगो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? विटिलिगो से प्रभावित लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हालांकि ये छूत की बीमारी नहीं है। 100% वी कैन से विद कॉन्फिडेंस कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी को कांटेक्ट में की वजह से ट्रांसफरेबल नहीं है ये बीमारी। अगर मेरे को है तो आप मेरे को हाथ लगाया, या आपको है, पेशेंट को जिसको है उसके फैमिली मेम्बर्स को नहीं होएगी अगर कांटेक्ट से ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो दैट इज़ फॉर श्योर कि बीमारी एक से दूसरे आदमी से फैलती नहीं है। कुछ एरियाज़ में, हमारे रिमोट एरियाज़ में इंडिया में कुछ विलेजेस में कि ये स्टिग्मा, काफ़ी बड़ा स्टिग्मा है अटैच्ड इस बीमारी के साथ। तो ख़ास तौर पे लड़कियां हैं, अगर उनको इस तरह की बीमारी है तो शादी करने में उनको, लड़कियों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स को, लड़की को अगर विटिलिगो है या लड़के को भी अगर विटिलिगो है तो दूसरे साइड वाले वो सोचते हैं कि ये बीमारी फैमिली में स्प्रेड करती है, तो इसलिए वो शादी करने में थोड़ा हेजिटेशन उनको होता है। हम मतलब इस तरह की अवेयरनेस, जागरूकता सोसाइटी में आनी चाहिए कि ये बीमारी एक नॉर्मल बाकी बीमारियों की तरह ही एक बीमारी है, और बिल्कुल ये श्योर है कि एक दूसरे से कांटेक्ट से ये ट्रांसफ़र नहीं होती है। जिन लोगों को ये होती है प्रॉब्लम, उनको ऐसी नज़र से ना देखें कि ये कोई छूत की बीमारी है, या उससे दूर भागने की कोशिश मत करिए। दे आर ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जस्ट लाइक ए नॉर्मल डिजीज़ जिसका कि ट्रीटमेंट हर फॉर्म में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थे विटिलिगो से जुड़े कुछ आम सवाल जवाब। उम्मीद है इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।